2 से 3 ड्रामे उसी टाइम पे ऑफर हुए थे। मेरे पास राजा रानी था, मेरे पास इक़्तिदार था, बहरूपिया था। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आपने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार फिल्म्स ड्रामे देखे होंगे और उसमें काम करने वाले हीरो और हीरोइंस को देखकर आपको लगता होगा कि यार ये किरदार इनको देखकर, इनको सोच कर लिखा गया होगा, क्योंकि वो ड्रामा इतना हिट जा रहा होता है। उसमें काम करने वाले हीरो और हीरोइन की केमिस्ट्री आप लोगों को बहुत पसंद आ रही होती है। लेकिन कुछ ही अरसे के बाद जब वो ड्रामा सुपर डुपर हिट हो जाता है तो बहुत सारे फनकार सामने आने लग जाते हैं और कहते हैं ये पहले मुझे ऑफर हुआ था, मैंने रिजेक्ट कर दिया, मुझे इसका स्क्रिप्ट पसंद नहीं आया। कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि पहले मुझे ही देखकर सोचकर ये लिखा गया था, लेकिन जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा तो मुझे लगा कि इसमें जान ही नहीं है। और वही ड्रामा इतना हिट हुआ होता है, उसमें काम करने वाले ना सिर्फ हीरो और हीरोइन बल्कि एक्स्ट्रास भी हिट हो जाते हैं। लेकिन बाद में उन लोगों के पास पछतावा रह जाता है और बहुत सारे इंटरव्यूज़ में आकर बताते रहते हैं कि ये ड्रामा पहले मैंने करना था, मुझे ऑफर हुआ लेकिन मैंने रिजेक्ट कर दिया। इसी तरह से हिना अफरीदी बताती हैं कि मुझे पाकिस्तान के बड़े बड़े ड्रामे ऑफर होते हैं लेकिन मैं रिजेक्ट कर देती हूँ। अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में वो बता रही थी कि जब मुझे ड्रामा सीरियल राजा रानी ऑफर हुआ तो उसके साथ साथ मुझे ग्रीन का ड्रामा सीरियल इक़्तिदार भी ऑफर हुआ था। सिर्फ इक़्तिदार ही नहीं बल्कि बहरूपिया भी ऑफर हुआ था, जो बाद में सुपर हिट हुए। मैंने उनको भी रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मुझे लड़कियों के रोने धोने वाले किरदार बिल्कुल पसंद नहीं। राजा रानी मैंने इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि उसमें जो लड़की है वो बहुत दबंग होती है। और उन्होंने ये भी बताया कि अगर मैं स्क्रिप्ट में चूज ही ना होती, मतलब किरदार चूज करने में बहुत ज़्यादा नखरे ना करती, मैं आसान अल्फाज में कह रहा हूँ, तो मैं हर चैनल पर आपको नजर आती। इसमें कोई शक भी नहीं, जितनी वो खूबसूरत है हो भी सकता है, एक्टर भी अच्छी हैं। लेकिन इस बात पर लोगों ने तनकीद करते हुए ये कहा कि जो ड्रामा इक़्तिदार आपने रिजेक्ट किया, ये सोच कर कि लड़की का किरदार इतना स्ट्रांग नहीं है, दबंग नहीं है, उसमें काम करने वाली अनमोल बलोच और अली रजा को रातों रात इस ड्रामे ने सुपरस्टार बना दिया था। बल्कि इस ड्रामे की वजह शोहरत भी लड़की का किरदार ही था। लड़की हक के लिए आवाज उठाती है, पॉलिटिशियंस के खिलाफ बात करती है, कहीं पर भी वो नहीं डरती और इसी वजह से वो किरदार भी लोगों को पसंद आया और वो ड्रामा भी हिट हुआ। मुझे ये बात समझ में आती है कि आपने राजा रानी का स्क्रिप्ट इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि आपके सामने थे पाकिस्तान के सबसे बड़े सुपरस्टार फैसल कुरैशी और दूसरी तरफ इक़्तिदार में अली रजा थे, जिनको उस वक्त कोई नहीं जानता था। लेकिन इस ड्रामे के बाद वो दोनों सुपर हिट हो गए। आपका ड्रामा भी अच्छा गया लेकिन उस तरह से शायद इतना हिट नहीं हुआ। और ये बात मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगर ड्रामा सीरियल राजा रानी में फैसल कुरैशी की जगह अली रजा होते और इक़्तिदार में अली रजा की जगह फैसल कुरैशी होते तो आप राजा रानी ना करती बल्कि इक़्तिदार करती। और इसी तरह से बेशुमार ऐसे लोग हैं जिन्होंने सुपर हिट ड्रामे छोड़े। एक टाइम मैं ये भी सुन रहा था कि फिरोज खान ने ये कहा कि ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो, सबसे पहले मुझे ऑफर हुआ था, लेकिन जब मैंने पैसे मांगे तो खलील साहब गुस्सा करके कि मेरे ड्रामे में काम करने के लिए तुम पैसे मांग रहे हो। मेरे पास तो आप करने वाले थे किसी जमाने में। जी, मैंने पैसे मांगे थे। मुझे लगता है कि खलील साहब को शायद वो सूट नहीं किया होगा कि कोई एक्टर उनकी स्क्रिप्ट के लिए पैसे मांग रहा है। बाद में जब मैंने खलील साहब से पूछा, एक पॉडकास्ट में इंटरव्यू में पूछा कि खलील साहब क्या आपने ऑफर की थी, उन्होंने कलमा पढ़ के कह दिया था कि मैंने ये ड्रामा कभी फिरोज खान को ऑफर किया ही नहीं। फिरोज अच्छे एक्टर हैं लेकिन मैंने कभी ऑफर नहीं किया था। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। फिरोज खान से मेरे इस हवाले से बात ही कोई नहीं हुई। अगर उन्होंने कहा है तो सरीहन और सफेद झूठ बोला। अच्छा, उसके बाद मोहसिन अब्बास हैदर का भी एक इंटरव्यू मैंने देखा जिसमें वो ये कह रहे थे कि ड्रामा सीरियल रांझा रांझा कर दी, सबसे पहले मुझे ऑफर हुआ था। आप सोचें, मोहसिन अब्बास हैदर भोले वाला किरदार कर सकते थे, अगर वो करते तो कैसा लगता। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो इमरान अशरफ ने कर दिया वो शायद ही कोई करता। सारे अदाकार हैं, एक्टिंग तो कर ही लेते, लेकिन जो सूट उन पर किया वो किसी और पर नहीं कर सकता था। और वो ये भी कहते हैं कि परिजात का किरदार मुझे ऑफर हुआ था। फिर मुझे यूं लगता है कि अहमद अली अकबर से अच्छा कोई ना कर सकता। मोहसिन अब्बास बहुत अच्छे अदाकार हैं, सिंगर भी हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जिन्होंने कर दिया ना, लगता है कि इनसे अच्छा और कोई नहीं कर सकता था। खानी मुझे ऑफर हुआ, भोले का किरदार था वो मुझे ऑफर हुआ, परिजाद का स्क्रिप्ट मेरे घर पे रखा है, परिजाद का कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास रखा। अच्छा, और भी आपको इंटरेस्टिंग बातें बताता हूँ। जिस तरह से आप ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू देख रहे हैं, इसमें पहले हानिया आमिर की जगह रमशा खान थी और बिलाल अब्बास की जगह अहद रजा मीर थे। फिर बाद में क्या हुआ वो मैं अब आपको क्या बताऊं। और उसके साथ साथ आपने ड्रामा सीरियल शेर भी देखा जिसमें दानिश तैमूर के साथ सारा खान है। पहले सारा खान की जगह सहर हाशमी थी। हैरान कुन बात है ना। और अगर हम बात करें ड्रामा सीरियल शिद्दत की तो मुनीब भट्ट की जगह अनमोल बलोच के साथ पहले दानिश तैमूर थे। फिर बाद में दानिश तैमूर ने क्या होना है, मैं नहीं करता है काम,
आहो ड्रामा ही नहीं करना मैं। फिर उसके बाद उनको मुनीब भट्ट को लिया गया। अच्छा मुनीब भट्ट, अगर मुनीब भट्ट, फ़िरोज़ खान, दानिश तैमूर, बिलाल अब्बास, आहद रज़ा मीर, इन सब में से अगर आप 10 में से किसी को नंबर देना चाहें तो कितने देंगे? मतलब आहद रज़ा मीर भी बड़े अदाकार हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि यार वो स्टाइल नहीं है दानिश तैमूर वाला और फ़िरोज़ खान वाला। और अगर देखा जाए मुनीब भट्ट, वो भी मेन किरदार करते हैं, बड़े किरदार करते हैं, बड़े ड्रामे करते हैं, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं आज चलें वोटिंग ही करवा लेते हैं। अगर आप सबके सामने इन सारे फनकारों को रखा जाए तो आप किसको ज़्यादा वोट करेंगे? बिलाल अब्बास, आहद रज़ा मीर, फ़िरोज़ खान, दानिश तैमूर, अहमद अली अकबर, इमरान अशरफ, और ये ज़ाविया नुमान भी बड़े अदाकार हैं, मुनीब भट्ट भी हैं। आप इनको अपने सामने रखकर बताएं मुझे कि आप किसको ज़्यादा वोट करेंगे। ठीक है, हूँ तुसी ज़्यादा वोट जड़ा है ना वो हुमायूं सईद तो ना करन लग जाइयो। नहीं, मैं इनकी एज ग्रुप के लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। ज़रा मुझे बताएं कि आप किसको ज़्यादा वोट किंग ये नहीं किंग फ़िरोज़ खान किंग काम को देख कर। साथ साथ मैं एक और बात आपको आखिर में जो हमेशा की तरह कहना चाहता हूँ, देखिए बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ जॉब कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ काम कर रहे होते हैं, वो सुबह आते हैं काम पर, शाम को घर जाते हैं और सो जाते हैं, कहते हैं मैं थक गया हूँ, मेरी नींद नहीं पूरी हुई मेरे। ये याद रखें, मेहनत जो होती है ना, जो आप सुबह शाम जाकर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, इससे ज़िंदगियाँ नहीं बदलती। ज़िंदगियाँ बदलती हैं दो चीज़ों से। एक, अल्लाह से मांगने से। आप रो रो के मांगते हैं, रो रो के मांगते हैं, और फिर आप इस जुस्तजू में लग जाते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी बेहतर करनी है। जब आप रात को आते हैं तो आप सोचते हैं कि अल्लाह मुझे कोई ऐसा रास्ता दिखा मेरी ज़िंदगी बेहतर हो सके। ये नहीं कि आपको कोई चीज़ ऑफ़र हो रही है, आपकी नींद नहीं पूरी हो रही। ये नहीं कि कोई आपको ऑफ़र कर रहा है यार ये एक अच्छा काम है, कर लो, तुम्हें 4 पैसे बच जाएंगे। हो सकता है वो 4 पैसों से आपको कोई रास्ता अच्छा निकल जाए, लेकिन ध्यान से गलत काम की तरफ नहीं जाना। सबसे पहले अल्लाह से यारी लगानी है। जब आप अल्लाह से यारी लगाएंगे, उसके साथ साथ आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फिर आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आप बहुत सारे अदाकारों और इन लोगों की ज़िंदगियों को देखकर सोचते तो होंगे कि क्या ज़िंदगी है यार, लेकिन आप यकीन जाने मैंने बहुत सारे फ़नकारों को रोडों की खाक छानते हुए देखा है, बसों में धक्के खाते हुए देखा है, भूख बर्दाश्त करते हुए देखा, मैंने खुद की है। फिर एक वक्त आता है अल्लाह कहता है ले यार ले जा, कितना मंगना है तू, रो रो के। तो जब इंसान मांगता है रो रो के मांगता है, एक दिन अल्लाह दे देता है यार। जब आप मांगते हैं ना अल्लाह को अच्छा लगता है। अल्लाह कहता है रोज़ आया करे मेरे पास, मेरे से ऐसे मोहब्बत से दिल से बातें किया करे, रो रो के मुझे दिल की अपनी बातें बताया करे। फिर अल्लाह एक दिन कहता है इतने दिन से आ रहा है यार, अब इसको और कितना रुलाऊं, ये ले जा। फिर ज़िंदगी की सब चीज़ें मिल जाती हैं, सारी नेमतें मिल जाती हैं। इसलिए अल्लाह से मांगा करो, ज़िंदगी बदलती है। ज़रूरी नहीं है कि आप फ़नकार बनेंगे तो अमीर होंगे, ज़रूरी नहीं है आप टिकटॉक पर लाइव जाके गंदे काम करेंगे तो आप अमीर होंगे। आप घर से निकलें, क्या पता आपको कोई कहेगा यार ये मेरा घर बिकवा दो, ये मेरी ज़मीन बिकवा दो। आप बिकवाते हैं, आपके पास करोड़ों रुपए कमीशन में आ जाता है। अल्लाह देने वाला है। आज के दौर में भी अल्लाह लोगों को अमीर कर रहा है। इतनी गुर्बत परेशानियों के दौर में आपके इर्द गिर्द के बहुत सारे लोग अमीर होते होंगे। इसी तरह अल्लाह के यहाँ कोई अल्लाह को तो किसी से नहीं पूछना ना। अल्लाह तो कहता है कुन फयकुन, हो जा, फिर हो जाता है। इस उम्मीद पर मेहनत करें और अल्लाह से यारी बनाएं। उम्मीद है कि मेरा ये पैगाम आपको समझ आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।